हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके बारे में, उसका क्या पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है इसमें 19,220 पद रहने वाले हैं। अभी जैसा कि आपको पता, आपकी 60,000 जो वैकेंसी थी, लगभग 60,240-44 वाली, वो अभी ख़त्म हुई है। तो इसके बाद जो अभी नई वैकेंसी है इसमें आपके पास सिर्फ 19,220 पद आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम डिटेल में देखें कि किस में कितने पद आ रहे हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपके जो पीएसी के पद हैं वो 9,837 पद हैं। उसके बाद यूपी एसएसएफ जो होते हैं कांस्टेबल, जो कि आपके मेट्रो वगैरह जो बनेंगी उसमें आपको कांस्टेबल की जॉब करनी है, तो उसके पास आपके जो पद हैं वो हैं 1,341। इसी तरीके से पीएसी जो महिला हैं वो 2,282 पद हैं। जो सिविल पुलिस है आपकी, जो अभी लगभग पिछली जो 60,000 की वैकेंसी गई थी वो वाली जो इस बार है वो 3,245 पद हैं। और आर्म्ड पुलिस पीएसी एसएपी में जो है आपके पास वो 2,444 पद हैं। और लास्ट आपके पास जो हमारे पास ये घोड़ा पुलिस होती है, घुड़सवार पुलिस, इसके हमारे पास 71 पद हैं। तो ये आपके टोटल जो पद हैं वो आपको कितने हो चुके हैं, ये आपके टोटल 19,220 पद हैं ये कांस्टेबल की भर्ती के लिए। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के लास्ट में बता रखा है कि आपको ऑफिशियल साइट पे इसका जो अप्रैल के लास्ट में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और देखो इसके अंदर मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर पीएसटी। जो आपका पीएसटी होता है उसके अंदर जो मेल है, मेल के लिए यूआर हो, ओबीसी हो या एससी हो, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। और इसी तरीके से जो एसटी हैं उनके लिए जो हाइट है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर चेस्ट की बात करते हैं तो आपकी बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 77 बिना फुलाई और 82 फुला के उनकी चेस्ट होनी चाहिए। लड़कों के लिए वेट का कोई उसके अंदर वेट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब, लेकिन लड़कियों के लिए मिनिमम वेट रिक्वायर्ड कर रखा है कि मिनिमम उनके पास इतना वेट लड़कियों का होना चाहिए। अगर हम लड़कियों का देखें तो लड़कियों में क्या है, जो इनकी हाइट है, अगर यूआर ओबीसी या एससी कैटेगरी से हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी से हो तो 142 सेंटीमीटर। इनके लिए मिनिमम वेट की कैटेगरी होती है कि इनका मिनिमम 40 केजी वेट होना चाहिए। आगे देखते हैं और हमारे पास क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली हैं। फिर आपका होता है भाई पीईटी आपका फिजिकल अगर मेल की बात करें तो आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको 25 मिनट मिलते हैं। वहीं फीमेल को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको पूरे 14 मिनट मिलते हैं। आगे देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। अब बात करते हैं भाई देखो एज की अगर हम बात करें तो पिछले साल क्योंकि हमें 3 साल की छूट मिली थी, तो छूट मिलने के बाद जो जनरल बच्चे थे उनको 18 से 25 साल के लिए मौका मिला था। वैसे इसकी जो एज है वो 18 से 22 रहती है। तो इस बार अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपको दोबारा से 1825 देखने को मिल सकती है, और नहीं मिलता तो आप 18 से 22 जो एज है उसी में काउंट करे जाओगे। वहीं पे अगर महिलाओं की बात करें तो 18 से 28 मिली थी 3 साल के रिलैक्सेशन के बाद, और अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलता तो वही आपको 18 से 25 साल देखने को मिलेगी इस बार आपकी जो एज है। एज में अब कुछ रिलैक्सेशन होता है। अब किस किस को रिलैक्सेशन मिलता है, तो रिलैक्सेशन के लिए आप देखो, अगर आप एससी कैटेगरी से हो 5 साल का, एसटी कैटेगरी से हो 5 साल का, ओबीसी से हो 5 साल का, और अगर एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल का। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें एग्ज़ाम में आपके देखो 150 प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, और सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे, और आप गलत कर दोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मतलब आधा नंबर काट लिया जाएगा। टाइम 2 घंटे होता है। अब भाई आपका जो पेपर है वो ओएमआर पे भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, ये पता चलेगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद तो जब तक इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की तो आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है जीके, जो कि 38 आपके क्वेश्चन आएंगे, 76 नंबर के होंगे। फिर हिंदी 37 क्वेश्चन होंगे, जो कि 74 नंबर के आपके टोटल बनेंगे। इसी तरीके से फिर आपके 2 सब्जेक्ट जो बच गए वो आपके कौन कौन से रह गए, एक आपका मैथ्स और एक आपका रीजनिंग। एक आपका मैथ्स है 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, एक आपका रीजनिंग है 37 क्वेश्चन 74 नंबर के, मतलब आपका एवरेज यही है 37-38 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है था इसका पूरा प्रोसेस। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक वर्दी हासिल कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपी पुलिस की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी पल पल की खबर आपको इस चैनल पर दी जाएगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।